जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं वो रास्तों पर नहीं, अपने हौसलों पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक छोटे पक्षी को उगते सूरज की ओर उड़ते देखा। उसने पक्षी से पूछा, तुम सूरज की ओर क्यों जा रहे हो? वहां तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। पक्षी ने जवाब दिया, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे रास्ते में अंधेरी रातें और तेज हवाएं आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आदमी ने कहा, अगर तुम थक गए तो क्या होगा? पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम मैंने कोशिश की होगी। आर्यन ने इस कहानी से सीखा कि बाहरी समस्याएं और विरोध उसके खुद के सफर का हिस्सा है। मेरा काम उड़ने की कोशिश करना है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आएं। आर्यन के परिवार को एक बड़ा आर्थिक झटका लगा। उसकी बहन की शादी के लिए जो पैसे जमा किए गए थे वह अचानक एक व्यापारी की धोखाधड़ी के कारण डूब गए। परिवार ने आर्यन को दोषी ठहराया। अगर तुमने काम किया होता तो हम इस संकट से उभर सकते थे। तुम्हारा ध्यान और यह भिक्षु जैसी बातें हमारे किसी काम की नहीं। आर्यन ने चुपचाप इस कठिनाई को स्वीकार किया और मदद करने के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव के खेतों में मजदूरी की, काम और साधना का संतुलन किया। उसने सुबह ध्यान किया, दिन में खेतों में काम किया, रात को आत्मचिंतन और लेखन किया। एक दिन आर्यन के काम की सच्चाई और उसकी शांति से प्रभावित होकर वही लोग जो उसे ताने मारते थे वह उसे सम्मान देने लगे। रघु ने गांव के लोगों से कहा, आर्यन में कुछ खास है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आप तब तक हारते नहीं हैं जब तक खुद से हार नहीं मान लें। बड़े सपनों की राह आसान नहीं होती, इसलिए हार मत मानो। जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते, सफलता उन्हीं को मिलती है कि आलोचनाओं के बावजूद हमेशा शांत रहता है। शायद हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन आर्यन को अब लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता था। उसने यह समझ लिया था कि असली शांति दूसरों की स्वीकृति में नहीं बल्कि खुद की स्वीकृति में है। आर्यन ने अपने जीवन में आलोचनाओं, धोखों और संकटों के बीच भी अपने आप को संभालना सीख लिया था। आर्यन ने अपने जीवन के कठिन संघर्षों और बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन से यह समझ लिया था कि बाहरी शोर से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर की शांति को बचाए रखना। अब वह अपने अनुभवों को आत्मज्ञान में बदलने की ओर अग्रसर था। आर्यन ने यह मान लिया था कि दुनिया को बदलने की बजाय खुद को मजबूत बनाना ही समाधान है। उसने न केवल लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि हर व्यक्ति की नकारात्मकता उसके अपने संघर्षों की छाया है। बौद्ध भिक्षु ने आर्यन को बताया कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो वही दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। आर्यन के शांत और दृढ़ व्यक्तित्व से गांव के लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। आलोचक भी प्रशंसक बनने लगे। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे वे अब उसकी शांति और स्थिरता की तारीफ करने लगे। कई लोग उससे सलाह लेने आने लगे कि आर्यन, मैं अपने गुस्से को कैसे काबू में रखूं? तुम हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हो? आर्यन को अब मौन साधक कहा जाने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते और उसकी बातें सुनने लगे। बौद्ध भिक्षु ने आर्यन से कहा कि शांति पाने के बाद उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना ही तुम्हारा अगला कदम है। उन्होंने आर्यन को सिखाया कि शांति केवल अपने लिए नहीं होती, वह समाज में भी उजाला फैलाने का माध्यम बन सकती है। आर्यन ने यह तय किया कि वह अपनी यात्रा को दूसरों तक पहुंचाएगा। उसने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें ध्यान और आत्मसंयम का महत्व समझाने का प्रयास किया। आर्यन ने गांव के पास एक पुराने मंदिर में हर सुबह और शाम ध्यान सत्र शुरू किए। उसने युवाओं को सिखाया कि कैसे आलोचनाओं और नकारात्मकता से बचकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए यह दिखाया कि शांति और संयम किस तरह जीवन को बदल सकते हैं। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने आर्यन से पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? आर्यन ने जवाब दिया कि जीवन का असली अर्थ है अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सही मायने में आत्मज्ञान प्राप्त किया है। आर्यन के प्रयासों से गांव के लोगों में सकारात्मक बदलाव आने लगे।
जिन युवाओं ने पहले अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद किया, वे अब ध्यान और अपने कार्यों में रुचि लेने लगे। आर्य के शांत स्वभाव ने परिवार और समाज के रिश्तों को भी सुधार दिया। अब आर्यन केवल एक साधारण गांव का लड़का नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे अपनी समस्याएं बताते और वह उन्हें समाधान के रूप में आत्म अन्वेषण और संयम का रास्ता दिखाता। आर्यन ने यह समझ लिया था कि इग्नोर करना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी शोर उसे प्रभावित न कर सके। अब वह अपने ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए तैयार था। नमो बुद्धाय। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं। वो रास्तों पर नहीं, अपने हौसलों पर चलते हैं। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। बड़े सपनों की राह आसान नहीं होती, इसलिए हार मत मानो। जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते, सफलता उन्हीं को मिलती है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले रखते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने पने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को संकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था।
मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है। 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था। वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, सूरज निकलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बरस जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया सीखा है। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। बस हिम्मत बनाए रखो, कोशिश आखिरी सांस तक करो। या तो लक्ष्य मिलेगा या एक बेहतरीन तजुर्बा। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरे संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं। संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो।
इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बाततूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस ना लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है हम उसे निकाल कर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। याद रखो, ठोकरें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और संघर्ष ही तुम्हें सफलता के लिए तैयार करता है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। कोई हंसी बांट रहा है, कोई आंसू छुपा रहा है, कोई खुद टूट कर भी दूसरों को जोड़ रहा है, तो कोई बाहर से मुस्कुराकर भी अंदर से बिखर रहा है। किसी के पास दौलत है पर सुकून नहीं, तो कोई खाली जेब लेकर भी चैन की नींद सो रहा है। पर जो चीज सबके पास बराबर है वो है कर्म करने की आजादी। न यह किस्मत छीन सकती है, न कोई दुनिया का नियम रोक सकता है। तू जैसा चाहे वैसा कर्म चुन सकता है, और यकीन मान, तेरे कर्म ही तेरे भाग्य की कहानी लिखता है। जिंदगी सवाल बहुत पूछेगी, लेकिन जवाब सिर्फ तेरे कर्म देंगे। तुम चाहे राजा हो या रंक, कोई करोड़ों में खेल रहा हो या चंद रुपयों के लिए जूझ रहा हो, कर्म तुम्हारे चेहरे का रंग नहीं देखता, तुम्हारी दौलत नहीं गिनता, तुम्हारा ओहदा नहीं पूछता। कर्म सिर्फ तुम्हारे कर्म देखता है। कर्म को ना तो रिश्वत चाहिए, न सिफारिश, न चापलूसी। कर्म तो वो इंसाफ है जो हर हाल में होता है। देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं होता। कर्म कभी शोर नहीं करता, न डंका बजाता है, न चेतावनी देता है। वह तो बस तुम्हारे हर एक सोच, हर एक कदम, हर एक इरादे का हिसाब लिखता जाता है। तुम समझते हो कि तुम बच गए, मगर तुम बस कागज पर कर्जदार बनते जा रहे होते हो। कर्म का ब्याज बहुत भारी होता है, और जब वह लौटता है तो तुम्हारी नींव तक हिला देता है। जब तक शक्ति होती है लोग साथ होते हैं, लेकिन अंततः जो साथ देता है वह केवल और केवल कर्म होता है। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता, वह तो केवल हमें इस संसार में एक अवसर देता है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिस दिन से तुम्हारी सोच बड़ी हो जाती है, उसी दिन से तुम्हारी दुनिया भी बड़ी हो जाएगी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी छोटी सी है, इसमें अगर हम कुछ ऐसा ना करें जिससे दूसरे प्रेरणा लें, तो फिर सारे कमाल बेकार ही मानिए। एक जीवन देता है, लेकिन इस जीवन की दिशा क्या होगी, यह पूरी तरह हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो बीज हमने बोए हैं वही फसल बनकर हमारे जीवन में खड़े होंगे। जब सुख मिलता है तो हम उसे अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो दोष ईश्वर को देने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा अटल है।
जो किया है वही लौट कर आएगा। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है, और जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसका तूफान भी एक ना एक दिन आकर उसे घेर ही लेता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है जिसे कोई शक्ति बदल नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बुद्धिमान हो। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसे कोई और हमारे लिए नहीं भोग सकता। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सच तो यह है कि सब कुछ यहीं रह जाता है। शरीर, रिश्ते, धन, संपत्ति, नाम। जो साथ लेकर जाएंगे वह है संस्कार और कर्म, जो दिखते नहीं पर हमेशा साथ रहते हैं। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। खुद को खुद के अंदर ही पहचानो। अपने कर्मों पर कभी शोध करो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। कोई और हमारी तकदीर नहीं लिखता। ये हमारे कर्म होते हैं जो हमारा भविष्य तय करते हैं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। दिखावे के पीछे भागने से अच्छा है कि सच्चाई के साथ जिया जाए। अच्छे कर्म एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। जितना जमा करोगे वक्त आने पर उतना ब्याज के साथ लौटेगा। कर्म वो तराजू है जो ना जात देखता है, ना औकात, ना चेहरा देखता है, ना चेहरों का मुखौटा, ना मजहब पूछता है, ना तुम्हारी दौलत का ढोल सुनता है, ना तेरी पोशाक से प्रभावित होता है, और ना तेरी सत्ता से डरता है। कर्म बस तेरे कर्मों का हिसाब करता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। ये शायरी कहती है कि खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का मित्र नहीं होता। आज तुम जिस स्थिति में हो या जिस मुकाम पर पहुंचे हो, उसके उत्तरदायी कोई और नहीं बल्कि केवल तुम्हारे अपने ही कर्म होते हैं। सुख मिल रहा है तो भी तुम ही उसके कारण हो। दुख मिल रहा है तो भी तुम ही उसके कारण हो। सम्मान मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो, और यदि अपमानित हो रहे हो तो उसके उत्तरदायी भी तुम ही हो। यदि संसार स्वर्ग जैसा है तो उसे नर्क बनाने में भी तुम्हारी ही भूमिका होती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इतिहास गवाह है। रावण के पास सोने की लंका थी, वैभव था, अभिमान था, मगर जब कर्मों का पलड़ा झुका तो वह श्री राम के सामने झुक गया। दुर्योधन राजकुमार था, लेकिन जब उसने धर्म के विरुद्ध चलना चुना तो उसका अंत नंगे मैदान में हुआ, जहां न ताज बचा न शान, सिर्फ पछतावा और पराजय शेष रह गए। एक किसान जब अपने खेत में हल चला रहा होता है तो उसकी मेहनत का फल फौरन नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर वही खेत लहलहाते हैं। उसी तरह जब तुम किसी को धोखा देते हो, जब किसी को गिराने के लिए चाले चलते हो, जब किसी का हक छीनते हो, तो शायद उस वक्त तुम जीत जाओ, मगर समझ लेना तुम्हारी जीत वक्त की हो सकती है, मगर कर्म की नजर में तुम पहले ही हार चुके होते हो। तुमने अगर किसी को रुलाया है तो रोना तुम्हारी किस्मत में जरूर लिखा जाएगा। तुमने अगर किसी का घर उजाड़ा है तो यकीन मानो तुम्हारे आशियाने की दीवारें भी कभी ना कभी हिलेंगी। तुमने अगर किसी को बेईमानी से हराया है तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी एक दिन तुम्हें शर्मिंदा करेगी। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो,
और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दिल से हार गए या हार को मान लेने भर से सच की हार हो जाती है। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, मेरा पता मिल जाएगा। आप दिक्कतों में भी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जुनून पक्का हो। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल को पाने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी होगी है। यह सच है। लक्ष्य से भटक गया था दोस्तों। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए